तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेफिशिएंसी ऑफ फोलेट्स। जो फोलिक एसिड है उसकी डेफिशिएंसी क्या है और उसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था, फोलिक एसिड के इंट्रोडक्शन को, डेली रिक्वायरमेंट, सोर्स और फंक्शंस को डिस्कस किया था। अब अपन देखते हैं डेफिशिएंसी ऑफ फोलेट। बॉडी स्टोर लेस अमाउंट ऑफ फोलेट एंड इट्स डेफिशिएंसी रिजल्ट क्विकली। बॉडी स्टोर लेस अमाउंट ऑफ फोलेट। अब फोलेट या फोलिक एसिड क्या है? विटामिन B12 का ही तो एक टाइप है। तो विटामिन B12 मैंने क्या ट्रिक बताई थी, WBC, वाटर सोल्यूबल वाइटामिन है। और वाटर सोल्यूबल वाइटामिन क्या होते हैं? बॉडी के अंदर कम स्टोर होते हैं, जबकि फैट सोल्यूबल वाइटामिन बॉडी के अंदर स्टोर होते हैं। तो ये क्या हो जाता है, बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होता, लेस अमाउंट में स्टोर होता है। तो इसकी डेफिशिएंसी क्या हो जाएगी? इसकी डेफिशिएंसी के रिजल्ट अपन को क्विकली दिखाई देंगे। ओवर कुकिंग डिस्ट्रॉय द फोलिक एसिड। जब अपन फूड को ज़्यादा कुक कर लेते हैं तो वो क्या कर देती है? डिस्ट्रॉय कर देती है फोलिक एसिड को। दस कंट्रीब्यूशन टू फोलेट डेफिशिएंसी इन मेन, इसलिए जो मेंस होते हैं उसके अंदर क्या हो जाती है? फोलेट या फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाती है। डेफिशिएंसी ऑफ फोलेट इज कॉमनली फाउंड इन प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। जो फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होती है वो कॉमनली किस टाइम पर होती है? प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के टाइम पर होती है। क्यों? अपन ने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था कि जो वाइटामिन मतलब जो फोलेट या फोलिक एसिड होती है उसकी रिक्वायरमेंट कितनी होती है? 200 mg, 200 माइक्रोग्राम पर डे होती है। लेकिन जो प्रेगनेंस और लैक्टेशन होता है तब क्या होता है? रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ जाती है, रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, लेकिन अपन को जितनी रिक्वायरमेंट है उतना अपन सफिशिएंट अमाउंट में ले नहीं रहे तो क्या हो जाएगी? डेफिशिएंसी हो जाएगी। इन अर्ली प्रेगनेंसी इस डेफिशिएंसी में कॉज एबॉर्शन और कंजेनाइटल माल फंक्शन। अब इसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो जाएगा? एबॉर्शन हो जाएगा, या फिर बच्चा पैदा हो भी गया तो उसमें क्या हो जाएगा? कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन, यानी कि जो जन्मजात विकृतियां हैं, जो बच्चा पैदा होता है जिनको लेकर, वो सारी चीज़ें हो जाएगी। मेन डिजीज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फोलेट इज नाउन एज मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। और एक तो इसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो जाता है? एबॉर्शन के चांस ज़्यादा होंगे, कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन होगा, और क्या हो जाएगा? मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया की कंडीशन होने के चांस ज़्यादा होंगे। मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है? जिसके अंदर जो अपनी आरबीसी होती है ना, वो इमेच्योर रह जाती है, इमेच्योर आरबीसी हो जाती है, तो सही तरीके से ब्लड और हीमोग्लोबिन नहीं हो पाता, बन पाता। वो कंडीशन क्या है? मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। द बोन मेरो रिलीज लार्ज न्यूक्लिएटेड सेल इन सर्कुलेशन। मेगेलोब्लास्ट आर लार्ज न्यूक्लिएटेड सेल, और जो मेगेलोब्लास्ट जो अपनी बोन मेरो है वो क्या करेगा? लार्ज जो लार्ज आरबीसी होती है ना, आरबीसी की साइज क्या हो जाएगी? लार्ज हो जाएगी। मेगेलोब्लास्ट आर लार्ज न्यूक्लिएटेड सेल और इमेच्योर रेड ब्लड सेल। जो मेगेलोब्लास्ट एनीमिया में जो मेगेलोब्लास्ट होती है वो क्या होती है? लार्ज और इमेच्योर रेड ब्लड सेल हो जाती है। मतलब जो आरबीसी है वो क्या हो जाएगी? लार्ज हो जाएगी और इमेच्योर हो जाएगी, और वो सर्कुलेशन में चली जाती है। अदर सिम्टम्स आर, और दूसरे सिम्टम क्या होते हैं मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया के? वीकनेस, लॉस ऑफ वेट, पेलोर स्किन मतलब अब आरबीसी कम हो गई तो स्किन क्या हो जाएगी? पेल या येलो हो जाएगी। ग्लोसेटाइटिस क्या होता है? जो अपने माउथ की स्किन होती है ना, माउथ या जो टंग, उसकी स्किन में आइटिस हो जाता है तो वो ग्लोसेटाइटिस हो जाता है। हीमोग्लोबिन लेवल में फॉल एज 2 से 4 ग्राम एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी नीडेड। जो हीमोग्लोबिन लेवल होता है वो क्या हो जाता है? 2 से 4 ग्राम% से भी कम हो जाता है। तो हीमोग्लोबिन लेवल क्या हो गया? बहुत ज़्यादा कम हो गया। तो उस कंडीशन में अपन को क्या? ब्लड ट्रांसफ्यूजन की नीड हो जाती है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या हो जाएगा? ब्लड ट्रांसफ्यूजन की नीड होगी। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस में रिजल्ट सच एज, और मतलब ये क्या हो रहा है? एक
प्रकार का मालनरिश्ड की कंडीशन में अपन जा रहे हैं तो ये सारी डिजीज वगैरह की कंडीशन होगी तो क्या होगी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस तो होगा ही। और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस की वजह से क्या होगा, डायरिया, डिस्टेंशन एंड फ्लैक्टुएंस, मतलब जो एब्डोमिनल है उसका क्या हो जाएगा, डिस्टेंशन होगा और फ्लैक्टुएंस हो जाएगा। फ्लैक्टुएंस मतलब गैस वगैरह की साउंड आ जाती है, फ्लैक्टुएंस। सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ फोलेट में कोज इनफर्टिलिटी और इवन स्टेरिलिटी। जब जो अपना फोलिक एसिड है इसकी ज़्यादा ही डेफिशिएंसी हो जाती है तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इनफर्टिलिटी और स्टेरिलिटी की कंडीशन डेवलप हो जाती है। इन अर्ली प्रेगनेंसी इट्स डिफिशियंसी में कॉज एबॉर्शन एंड कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन। जब प्रेग्नेंट वूमेन होती है उसको कितनी नीड हो जाती है, 500 माइक्रोग्राम पर डे नीड होती है फोलिक एसिड की। अब ये रिक्वायरमेंट अगर कंप्लीट नहीं हुई तो क्या हो जाएगा, अर्ली स्टेज में या तो एबॉर्शन हो जाएगा या फिर बेबी पैदा होगा तो भी वो क्या होगा, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन, मतलब क्लेफ्ट पेलेट, ये सारी उसमें क्या हो जाएगी, डिजीज हो जाएगी। अब अपन पढ़ते हैं प्रिवेंशन, मतलब जो वाइटामिन नहीं, जो फोलिक एसिड है उसको अपन कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, वो क्या हो गया, प्रिवेंशन हो गया। ठीक है, प्रिवेंशन। फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स ड्यूरिंग रैपिड ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन शुड बी गिवन। जब चिल्ड्रन का डेवलपमेंट हो रहा है, प्रेगनेंसी की कंडीशन है, लैक्टेशन की कंडीशन है, इस टाइम क्या जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा हो रही है। रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो अपन क्या करेंगे, फोलिक एसिड का सप्लीमेंटेशन भी ज़्यादा करेंगे। अंडर नेशनल न्यूट्रिशनल एनीमिया प्रोफाइलेक्टिक प्रोग्राम सप्लीमेंटेशन ऑफ आयरन एंड फोलिक एसिड टेबलेट। तो जो अंडर नेशनल न्यूट्रिशनल एनीमिया प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम है उसके अंडर अपन क्या करेंगे, जो आयरन और फोलिक एसिड है उसकी टेबलेट देते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, 60 mg तो क्या होता है, आयरन होता है, 180 mg फेरस सल्फेट होता है और 0.5 mg क्या होता है, फोलिक एसिड होता है। आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल हेल्थ सेंटर टू एल्डोसेंट गर्ल्स। तो ये जो टेबलेट होती है ना वो किन किन को देनी है अपन को, एल्डोसेंट गर्ल्स। जो एल्डोसेंट गर्ल्स है जो 14 ईयर ओल्ड हो चुकी है तो उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम ब्लड लॉस ज़्यादा होता है, तो उनमें क्या होता है, आयरन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। प्रेगनेंसी में भी आयरन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है क्योंकि बच्चे और माँ दोनों को क्या न्यूट्रिशन देना होता है। लैक्टेशन के टाइम भी आयरन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, कितनी होती है, 300 माइक्रोग्राम पर डे होती है। देयर इज़ नीड टू मेक पीपल अवेयर ऑफ दिस प्रोग्राम। तो अपन क्या जो ज़्यादा वनरेबल ग्रुप्स हैं जैसे एल्डोसेंट गर्ल्स हो गई, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर हो गई, तो इनको क्या करेंगे, इन प्रोग्राम के बारे में क्या करेंगे, अवेयर करेंगे ताकि उनको फोलिक एसिड की टेबलेट मिल सके, ताकि उनमें इसकी कमी ना हो। तो अपन ने क्या पढ़ा, डेफिशिएंसी ऑफ फोलिक एसिड पढ़ा और अपन इसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं वो चीज़ पढ़ी।